हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे नज़रिया बदलने के 8 कदम। उसमें पहला कदम मैंने बताया था, उसमें अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजे। ये दूसरा कदम इस वीडियो में हम सभी जानेंगे। हर काम फौरन करने की आदत डालें। मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। वह चांदनी रातों में सोया, उसने तुम्हारी धूप का मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया, कुछ न कर हार कर। देखिए कितनी बड़ी ये पंक्ति है। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया। कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया, कुछ न कर हार कर। हम सभी जिंदगी में कभी न कभी टाल मटोल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल की आदत की वजह से हमारा नजरिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को न करने के लिए की जाने वाली टाल मटोल की वजह से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी की टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। अगर हम सकारात्मक नजरिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डालें। अगर हमें सकारात्मक नजरिया बनाना है और बनाकर कायम रखना चाहता है तो हमें जीने और हर काम को तुरंत करने की आदत डालनी होगी। कहा जाता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, व्हेन आई बिकम ए बिग बॉय। यह वैसी ही बात है जैसे कि कोई छोटा बच्चा कहता है, मैं बड़ा होने पर फलाना काम करूंगा, ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, जिससे मुझे खुशियां मिलेगी। जब वह बड़ा हो जाता है तो कहता है, मैं खुशियां पाने के लिए फलाना काम कॉलेज की पढ़ाई समाप्त करने के बाद करूंगा। जब वह कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो कहता है कि उसे खुशियां पहली नौकरी हासिल करने पर मिलेगी। पहली नौकरी मिलने के बाद वह कहता है कि खुशियां शादी हो जाने पर मिलेगी। शादी हो जाने पर वह कहता है उसे खुशियां तब मिलेगी जब उसके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। जब उसके बच्चे स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो वह कहता है कि उसे खुशियां रिटायर होने के बाद मिलेंगी। और रिटायर होने के बाद वह क्या देखता है, आप सभी को पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। रिटायर होने के बाद वह क्या व्यक्ति देखता है? वह देखता है कि उसकी आंखों के सामने ही पूरी जिंदगी गुजर चुकी है। कुछ लोग अपनी टाल मटोल की आदत को भारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वे कहते हैं, मैं बारीकों से सोच रहा हूं, और 6 महीने बाद भी वे सोच ही रहे होते हैं। वे ये नहीं समझते कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है जिसे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं, पैरालिसिस बाय एनालिसिस। इस वजह से वे कभी सफल नहीं हो पाते हैं। टाल मटोल करने वालों की एक और नस्ल होती है। ये लोग कहते हैं, मैं तैयारी कर रहा हूं। न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने के बाद भी वे तैयारी ही कर रहे होते हैं। तो आप अपने आप पर ध्यान देंगे। देखिए, करने के लिए सब लोग करते हैं, कहते हैं कि हम कर रहे हैं, और करने में अंतर होता है। ये लोग भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाजी एक्सक्यूज किस बीमारी का है। वे लगातार बहाने बनाते रहते हैं। तो वो अपने लाइफ से गंदगी निकालना नहीं चाह रहे हैं, उसे बटोरते जा रहे हैं। तो अपने लाइफ को बर्बाद करें। वो समझ नहीं पाते हैं कि हम जो भी बातें बहाना बनाते हैं उससे हमारी टाइम खत्म होती है, समय खत्म होता है। जैसा कि मैंने बताया भी कि धीरे धीरे स्कूल कॉलेज पढ़ाई, शादी, बुढ़ापा, नाती पोते, बेरोजगार, फिर मरने की चांसेज आ जाती। तब कहते हैं हम तो बेकार ही जीवन गंवाते। तो पहले से सोच के रखिए हमें क्या करना है। वर्तमान में जिए, लाइव इन द प्रेजेंट। अभी जो करना है वो कीजिए।
जिंदगी कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी दर्शन फिलॉसफी में विश्वास करते हो, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीजें लगी होती है कि आप जिंदगी यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? जवाब है कि इस दौर में हम हैं और यही हैं। इसलिए हम आज को बेहतर बनाएं और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम यह है कि हमें आगे की योजना बनाने की ही जरूरत है। और अगर हम अपने आज का भरपूर इस्तेमाल खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो हम खुद ब खुद आने वाले बेहतर काल के लिए बीज बो रहे हैं। क्या हम मानते हैं? अगर हम अपने नजरिया को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो टाल मटोल की आदत छोड़ दें और तुरंत काम करो। और तुरंत काम करने पर हमें अमल करना चाहिए। जिंदगी में सबसे दुख भरे शब्द कुछ ये हैं जो आप सुनिएगा। ऐसा हो सकता था, ये आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि ऐसा हो सकता था। अरे तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन वो जरूर कहेंगे कि ऐसा हो सकता था, ये नहीं किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं यह कर सकता था, काश मैंने ऐसे किया होता, अगर मैं थोड़ा और कोशिश करता तो यह काम हो सकता था। जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी भी कल पर न टालें। ये बहुत बड़े वक्ता का कहना है कि जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी कल पर न टालिए। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वालों के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने उसे अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। लोग जब कहते हैं मैं यह काम किसी और दिन करूंगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगे, पर ऐसा कभी नहीं होता है। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। यह दुखद स्थिति है। टाल मटोल करना बंद कीजिए। क्या हमें बहानेबाजी करने की आदत को इस समय अलविदा नहीं कह देना चाहिए? तो हमें बहाना नहीं करना चाहिए। अपने जीवन को सफल बनाना है, सक्सेस की तरफ ले जाना है, तो टाल मटोल करने से कोई फायदा नहीं है। एक लक्ष्य हासिल करें, उस लक्ष्य पर चलें और अपने जीवन को उस लक्ष्य तक सकारात्मक नजरिए के दृष्टिकोण से वहां पर पहुंचिए। दूसरों की बातें न सुनिए और वर्तमान में जिए, प्रेजेंट में जिए। प्रेजेंट में क्या करना है, प्रेजेंट में कहां तक जाना है, इस बात पर ध्यान रखें। अगले चैप्टर में हम लोग तीसरा कदम देखेंगे। धन्यवाद।